बिहार में जमीन रजिस्ट्री का जो नियम है वो बिल्कुल 1 अप्रैल से चेंज हो जाएगा। अब जो है बिहार में जब जमीन की खरीद बिक्री होगी, अगर आप किसी जमीन को 80 वर्ष से अधिक व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो अब उन व्यक्ति को घर पर ही रह करके उनका जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगा, ऐसा नियम लाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि अगर आप किसी व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं और उनका उम्र 80 से प्लस यानी कि 80 वर्ष से प्लस है, तो अब ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्रार उनके घर पर आकर के उनका रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और सिर्फ जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें सिर्फ 400 रुपया ही अदा करना होगा। बाकी सारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो है वो वृद्ध यानी कि उस बुजुर्ग के घर पर ही पूरी कर दी जाएगी। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो की जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये नया नियम क्या है, जिसमें कि एक 80 साल का व्यक्ति के घर पर खुद रजिस्ट्रार आकर के जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगी। तो बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में अब बुजुर्ग लोग घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और वो जमीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं, जिसमें कि जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार अब उनके घर पर आएंगे। खास करके उन बुजुर्गों के घर पर आएंगे जिनका उम्र 80 वर्ष से अधिक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 1 अप्रैल से जो है ई निबंधन पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, और जिसमें आपको हम बता दें कि 400 रुपया में अब बुजुर्ग घर बैठे ही करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ 400 रुपया में ही घर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपना जमीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी होगा। और आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें आप विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से ये जो है नया नियम लाया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये नियम जो लाया गया, रजिस्ट्रार जो बुजुर्ग के घर पर जाएगा, ये नियम क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आमतौर पर यदि कोई बुजुर्ग बीमार है या लाचार है, तो निबंधन कार्यालय में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आवेदन देना पड़ता था पहले। इसके बाद रजिस्ट्रार के द्वारा कमीशन बहाल किया जाता था। निबंधन कार्यालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी घर से जाकर मैनुअल तरीके से ठेपा यानी कि जिसको बोलते हैं अंगूठा का निशान और फोटो लेते थे। इसके साथ ही पहचान व गवाह से हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया होती थी। यह भी कार्य रजिस्ट्रार के मर्जी पर ही निर्भर हुआ करता था। यही कारण है कि व्यक्ति की पहचान में गड़बड़ी होने की पूरी जोखिम रजिस्ट्रार के हाथ में होता था, जिसकी वजह से ये नई प्रक्रिया को लाया गया है, जिसमें पारदर्शिता को कायम रखा जाएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर फ़ायदा क्या है और जाकर के यह सुविधा कैसे मिलेगा। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि फ़ायदा क्या है। यह पहला राज्य के 80 वर्ष से या उससे ज़्यादा उम्र के वृद्ध जनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी, और उनका दैनिक जीवन और भी आसान हो जाएगा। जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले फ्रॉड रुकेगा, निबंधन की प्रक्रिया आसान होगी, सीधा लाभ राज्य के उन 5 लाख बुजुर्गों को मिलेगा। निबंधन अधिकारी से संबंधित बुजुर्ग के घर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट लेकर जाएंगे, तो इस तरह से उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसमें जो है 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध जनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अब ये जो प्रक्रिया है, जिसमें कि आपका घर पर यानी कि 80 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के घर पर रजिस्ट्रार जाकर के ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगी, ये काफ़ी मददगार साबित होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सुविधा मिलेगा, तो किस तरह से सुविधा मिलेगा। चलिए इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने इस परिस्थिति को बदलने के लिए
मोबाइल रजिस्ट्री यूनिट की व्यवस्था की है, यानी कि मोबाइल रजिस्ट्री यूनिट के माध्यम से ही ये सुविधा मिलने वाली है। इसके माध्यम से दस्तावेजों की प्रक्रिया तय सीमा में पूरी हो जाएगी। आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद विभागीय टीम निर्धारित दिन पर आवेदक के घर पहुंचकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जो है अब करना क्या होगा कि इस मोबाइल यूनिट की प्रक्रिया मतलब इस मोबाइल यूनिट में जाकर के ई निबंधन पोर्टल से आपको ऑनलाइन करना होगा। जैसे ही आप 80 वर्ष अपना एज डालेंगे तो उस समय ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है कि अब आपके घर पर जो है निबंधन अधिकारी के नियुक्ति मतलब जो है जो हुए हैं अधिकारी लोग वो आपके घर पर जा कर के निबंधन की प्रक्रिया को पूरी कराएगी। तो इसमें थोड़ा सा हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस आर्टिकल में क्या छप करके आया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप कोई ज़मीन किसी बुजुर्ग से खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्रार बुजुर्ग के घर जाकर सत्यापन करेंगे। बुजुर्गों को कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। बस इसके लिए बुजुर्गों को ई निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए तय शुल्क 400 रुपया जमा करना होगा। पोर्टल पर उम्र की सीमा 80 वर्ष डालते ही घर और कार्यालय से रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उसका ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप पोर्टल पर 80 वर्ष का मतलब जो है अपना एज डालेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन देखिएगा, कार्यालय से आप रजिस्ट्री कराना चाहेंगे या फिर घर से। तो अब बताइए दोस्तों, अगर घर वाला ऑप्शन आएगा तो लोग कार्यालय का चक्कर क्यों जाएगा? तो यहीं पे यहाँ आपको घर वाला ऑप्शन चुनना होगा और आप जहाँ से रजिस्ट्री कराना का इच्छुक हैं वहाँ के ऑप्शन पर टिक करना है। फिर रजिस्ट्री की तारीख और समय मिल जाएगा आपको। निबंधन कार्यालय के अधिकारी तय सीमा के अनुसार आपके घर पर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट लेकर जाएंगे। फिर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए ई निबंधन पोर्टल में बदलाव हो रहा है, अभी बदलाव हुआ नहीं है लेकिन पूरी तरह से इसमें बदलाव किया जा रहा है। ई निबंधन पोर्टल के सॉफ्टवेयर में बुजुर्गों के घर से रजिस्ट्री करने का ऑप्शन अपडेट करने का कार्य फरवरी में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। पूरी व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू करने की योजना अभी तैयार किया गया है। इससे पहले राज्य के सभी 141 निबंधन कार्यालय को लैपटॉप, बायोमेट्रिक, आधार वेरिफिकेशन मशीन सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पास बुजुर्गों को कोई अपना डेटा नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटरों की संख्या 4,87,219 है। तो इस आधार पर इनको देखते हुए ही ये नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है और ये सफलतापूर्वक चलने लगेगी तो ये जो है उन वृद्ध लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो जाएगी जो चलने फिरने में जिसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। डिजिटल ईज ऑफ लिविंग की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। सरकार डिजिटल ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। बुजुर्गों के लिए जमीन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, ये एक नया कदम है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। रजिस्ट्री होने के तत्काल बाद खरीदार और विक्रेता के मोबाइल नंबर पर लिंक आएगा। रजिस्ट्री होने के बाद पेपर को संबंधित व्यक्ति डाउनलोड कर सकेंगे। इस तरह से ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मोबाइल पर एक लिंक जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप जो ज़मीन का खरीद बिक्री किए हैं उसका मतलब जो है पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये जानकारी आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।